रहे थे, साथ में कुछ महात्मा लोग चित्रकूट से चले थे आगे, तो वो सब साथ में थे, 10-20 महात्मा। राम जी आगे बढ़े थोड़ा तो देखा सामने एक सफेद सफेद पहाड़ जैसा चमक रहा है, सफेद पहाड़। तो राम जी ने अपने महात्माओं से पूछा बगल के कि भैया ये महात्मा जी ये सफेद पहाड़ चित्रकूट में कौन सा है? हरे भरे पहाड़ तो हैं काले काले हरे, लेकिन ये सफेद पहाड़ कैसा दिखा है? सफेद पर्वत, कैलाश पर्वत सफेद है, यहाँ सफेद पहाड़ कहाँ से आ गया? तो संतों ने कहा ठाकुर जी ये सफेद पहाड़ नहीं है, ढेर है, ढेर। किस चीज का ढेर है? तो अस्थि समूह, हड्डियों का ढेर है। हड्डियां इकट्ठा किया है दैत्यों ने, इतना बड़ा पहाड़ बना दिया हड्डियों का है। अस्थि समूह देखी रघुराया, अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछा मूलिन लागी अंतकाया, निश्चर नितर सकल मोल खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। संतों ने बताया कि ठाकुर जी हड्डियां सब ऋषि मुनियों की हैं, निश्चर निकर। राक्षस यहाँ घूमते रहते हैं जंगलों में, अब कोई महात्मा कोई साधु मिल जाता है उसको मार डालते हैं और मार के मांस खा लेते हैं संतों का, हड्डियों को इकट्ठा कर देते हैं। तो ये सब संतों की हड्डियां हैं, किसी जानवर की नहीं है। अब राम जी को बहुत पीड़ा हुई कि मेरे देश में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, मैं जहाँ घूम रहा हूँ, अवतार लेके घूम रहा हूँ, धनुष बाण लेके घूम रहा हूँ, और उस देश में संतों की हड्डियों के पहाड़ लगे हुए हैं, इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है महात्माओं के ऊपर। तो भगवान ने उन सारे महात्माओं के सामने एक प्रतिज्ञा किया कि आज तक जो हुआ हुआ, अब नहीं होगा, आज के बाद ये सब कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आज से मैं एक प्रतिज्ञा कर रहा हूं, निशिचरहीन करो मही भुज उठाए पलकीन, सकल मुनिन के आश्रमनि जाय जाय सुखदी, जाय जाय सुखदी। निशिचरहीन करो मही भुज उठाए पलकीन, सकल मुनिन के आश्रमनि जाय जाय सुखदी, जाय जाय सुखदी। मेरी प्रतिज्ञा आज से हो रही है कि निश्चरहीन करो मैं, धरती को मैं दैत्यों से रहित कर दूंगा, एक भी दैत्य संसार में अब बचेगा नहीं आज के बाद में। अब देखो राम की इस प्रतिज्ञा के साथ ही रावण का मरण फिक्स हो गया। अगर अब रावण जानकी जी को ना भी हरता, ना भी उठाता जानकी जी को, तब भी रावण को मरना पड़ता। क्यों? राम की प्रतिज्ञा है, निश्चरहीन करो मैं, धरती पर एक भी दैत्य नहीं बचेगा आज के बाद। और रावण दैत्य ही तो है, रावण का पूरा खानदान दैत्य है, ठीक है ना? तो रावण जानकी जी को उठाएगा तब राम जी उसको मारेंगे, ऐसा नहीं। अब रावण को मरना ही पड़ेगा, क्योंकि राम की प्रतिज्ञा माने, राम की प्रतिज्ञा का अर्थ जानते हैं, प्राण जाए बर वचन न जाए। उस खानदान के राम जी हैं कि प्राण जाए लेकिन मेरी बात मैंने बोल दिया है वो जाएगी नहीं। अब तो राम की प्रतिज्ञा होते ही निश्चरहीन करो मैं, रावण के खानदान की सफाई तो निश्चित हो गई थी। अब जानकी जी को हरे और चाहे न हरे हो, मारा तो जाएगा ही। अच्छा एक बात और जान लो मित्रों, रावण जानकी जी को हरा था इसलिए राम जी उसको मारे थे। अगर ये आपकी मान्यता है ना तो आप भूल में हो। रावण जानकी जी को उठाया था तो राम जी गुस्सम उसको मारे थे। अगर बीवी के लिए राम जी रावण को मारते तो फिर रामायण में और फिल्मों की स्टोरी में फर्क क्या बचता? यही तो फिल्मों में होता है। वो खलनायक आया, हीरोइन को ले गया, अब तो हीरो गुस्सा हो गया, जाके उसको मार मुड़ दिया और फिर अपनी हीरोइन को ले आया। तो फिल्मी कहानी हो जाती। फिर अगर खाली जानकी जी के लिए राम जी रावण को मारते तो फिल्मों की स्टोरी में और राम की कथा में हम फर्क क्या बचता? फिर जानकी जी के लिए राम नहीं मारे हैं रावण को, वो बहाना बन गई, वो अलग बात है, लेकिन राम तो रावण को फिक्स कर दिए अभी, आज ही फिक्स कर दिए। निश्चरहीन करो मैं, धरती पर एक दैत्य नहीं बचेगा आज के बाद में। सीता तो भी राम के साथ है।
अभी कहाँ हारी गई, अभी तो बगले में हो, और प्रतिज्ञा पहले हो गई। बात समझ में आ रही? अभी सीता को रावण का अभी तो पंचवटी से उठाएगा ना वो, अभी तो राम चित्रकूट में है और यही प्रतिज्ञा कर लिया है, निश्चरहीन करो मैं। तो राम जी प्रतिज्ञा के साथ आगे बढ़े।